Spiritual waves, Bhakti Dhara। वासुदेव नमस्ते अस्तु गोविंद पुरुषोत्तम, दीनवत्सल दीनेश द्वारकेश परेश्वर। हे वासुदेव आपको नमस्कार है, हे गोविंद हे पुरुषोत्तम। आप दीनों के प्रति अत्यंत दयालु हैं, दीनों के स्वामी हैं। आप द्वारका के अधिपति और समस्त जगत के परमेश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह रूप करुणा और दया का साकार स्वरूप है। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। प्रह्लादस्यार्तिहारिणे गजस्योद्धारिणे तुभ्यं बलेर्बलिविदे नमः। हे प्रभु जो अपने ध्रुव को अमर पद दिया, प्रहलाद के दुखों को हर लिया, गजेंद्र को संकट से मुक्त किया और बलि को धर्मानुसार वरदान दिया, ऐसे दयालु विष्णु को मेरा नमस्कार है। भगवान विष्णु सच्चे भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। चाहे वह बालक हो, भक्त राज प्रहलाद हो या गजेंद्र, वे सबके उद्धारक हैं। या गजेंद्र वे सबके उद्धारक हैं। द्रौपदी चीर संतान करिणे हरये नमः। गराग्नि वनवासेभ्य पांडवानां सहाहिने। हे हरि आपको नमस्कार है, जिन्होंने द्रौपदी के वस्त्र बढ़ाकर उसकी लाज रखी और जो पांडवों के वनवास गृहदाह तथा संकटों में सदा सहायक बने रहे। श्री कृष्ण सच्चे धर्म रक्षक हैं। वे अपने भक्तों के लिए असंभव को भी संभव बना देते हैं। यादवत्राण कर्त्रे च शक्रादाभीर रक्षिणे, गुरुमातृद्विजानां च पुत्रदात्रे नमो नमः। हे भगवान आपने जरासंध के अत्याचारों से पीड़ित राजाओं को मुक्ति दी, राजा नग का उद्धार किया और अपने मित्र सुदामा का दारिद्र्य दूर किया। ऐसे दयालु विष्णु को प्रणाम है। भगवान के हर अवतार का उद्देश्य है पीड़ितों को मुक्त करना, भक्तों का उत्थान करना और धर्म की पुनर्स्थापना करना। वासुदेवाय कृष्णाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय चतुर्व्यूहाय ते नमः। हे वासुदेव श्री कृष्ण आपको और आपके दिव्य विस्तार रूपों संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन चतुर्व्यूह रूपों को नमस्कार है। यह श्लोक श्री कृष्ण के परमात्मा स्वरूप की स्तुति है। जहाँ वे एक साथ सृष्टि पालन और संहार के दैवी कार्यों का संचालन करते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुम्हें विद्याद्रविणं तमेव सर्वं मम देव वे। हे प्रभु आप ही मेरी माता है, आप ही पिता है, आप ही मेरे बंधु हैं, आप ही सखा है, आप ही विद्या है, आप ही धन है। हे देव देव आप ही मेरे लिए सब कुछ है। ये श्लोक भक्ति का चरम बिंदु है, जहाँ भक्त का अहंकार पूर्णतः विलीन हो जाता है और वो केवल भगवान को ही सर्वस्व मान
विमोहितोऽयं जननीश मायया वदीयया त्वं च भजत्यनर्थदृक् सुखाय दुःखप्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषित् पुरुषश्च वंचितः। हे प्रभु यह जीव आपकी ही माया से मोहित होकर आपकी उपासना भी करता है, परंतु उसका दृष्टिकोण विकृत रहता है। वह सुख की खोज में दुख देने वाले विषयों में आसक्त रहता है। स्त्री और पुरुष संबंधों में फंसकर वह छल जाता है। मनुष्य सुख की चाह में संसार के जाल में फंस जाता है और सच्चे आनंद को भूल जाता है। लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषम् कथंचिद् व्यंगमयत्नतो नंघ पादारविंद न भजत्य सन्मति गृहांधकूपे पतितो यथा पशुः। हे निर्दोष प्रभु यह मनुष्य बड़ी कठिनाई से मनुष्य शरीर प्राप्त करता है, जो सभी साधनों के योग्य है, परंतु मूर्खता से वह आपके चरण कमलों का स्मरण नहीं करता। वह गृह रूप अंधकूप में गिर जाता है पशु के समान। मनुष्य जीवन भगवत भक्ति के लिए मिला है, जो इसे सांसारिक जाल में गवा देता है, वो पशु जैसा जीवन व्यर्थ करता है। कालो जित निष्फलो गतो राज्यश्रियोन्नद्धमदस्य भूपते मर्त्यात्म बुद्धे सुतदार कोशभू श्वासज्यमानस्य दुरंत चिंतया। हे अजित प्रभु मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, राज्य धन और ऐश्वर्य के मद में डूबे इस राजा का समय नष्ट हुआ। मैंने अपने को नश्वर शरीर मान कर पुत्र स्त्री धन और राज्य के चिंतन में फंसा दिया। अहंकार और मोह मनुष्य को परम लक्ष्य से दूर कर देते हैं। कलेवरस्मिन् घटकुट्यसन्निभे निरूढमानो नरदेव इत्यहम् वृतो रथे भाष्वपदात्यनीकपर्गाम् परतस्त्वा गणयन् सुदुर्मद। इस शरीर में जो मिट्टी के देह के समान है, मैं अपने को राजा मान कर अभिमान करता रहा। रथ हाथी घोड़े और सेना से घिरा हुआ मैं भूमि पर इतराता घूमता रहा और आपका ध्यान न किया। राजसी अभिमान और देह चेतना ही मनुष्य के पतन का मूल कारण है। प्रप्रमत्तमुच्चैरिति कृत्य चिन्तया प्रबुद्ध लोभं विषयेषु लालसम् थमप्रमत्त सहसाभिपद्यसे क्षुल्ललिहानो हिरिवा खुमन्तकः। जब मनुष्य प्रमत्त होकर विषयों में लिप्त होता है, भविष्य की योजनाओं और लोभ में
परिष्कृतैश्चरन् मत अंगजैर्वानरदेव संगितः स एव कालेन दुरत्ययन ते कलेवरो विट्कृमि भस्म संगितः। जो कभी स्वर्णाभूषित रथों पर या हाथियों पर चढ़कर राजा कहलाता था, वही समय के अजेय प्रभाव से आज कीट कृमि और राख के रूप में परिवर्तित हो गया। देह वैभव और पद सब नश्वर है, केवल माता और ईश्वर स्थायी है। निर्जित्य दिक्चक्रम भूत दिग्रहो वरासनस्थः समराजवन्दितः गृहेषु मैथुन्य सुखेषु योषिता क्रीड़ा मृगपूरुषैष नीयते। जो चारों दिशाओं को जीत चुका था, सिंहासन पर बैठा था, जिसे सब राजा प्रणामते थे, वही पुरुष स्त्रियों के मैथुन सुख में फंसकर क्रीड़ा मृग खिलौना बन जाता है। काम वासना सबसे बड़ा मोह है, यह विजेता को भी दास बना देती है। करोति कर्माणि तपस्सु निष्ठितो निवृत्त भोगस्तदपेक्षया ददत् पुनश्च भूयमहं स्वराडिति प्रबुद्धतर्षो न सुखाय कल्पते। जो व्यक्ति कर्म करता है, तप करता है, भोगों से विरक्त होता है, परंतु भीतर ये हकाकांक्षा रखता है कि फिर से मैं राजा बनूं, उसका यह जागृत लोभ उसे कभी सुख नहीं दे सकता। वैराग्य तभी सार्थक है जब उसमें फल की आकांक्षा ना हो। भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे जनस्य तर्हिच्युत सत्समागमः सत्संगमो यरिहि तदेव सद्गतो परावरेशे त्वयि जायते मतिः। हे अच्युत, जब जीव के भ्रम और भटकाव का अंत होना होता है, तब उसे सत्संग सज्जनों का संग प्राप्त होता है। और जब सत्संग मिलता है तभी उसकी बुद्धि आप में परमेश्वर में स्थिर हो जाती है। यही सच्ची मुक्ति है। सत्संग ही संसार बंधन से मुक्ति का द्वार है। मन्यममानुग्रह ईशते कृतो राज्यानुबन्धापगमो यदृच्छया यः प्रार्थ्यते साधुभिरेकचर्या वनो विविक्षद्भिर्खण्ड भूमिपे। हे प्रभु, मैं मानता हूँ कि आपके द्वारा मुझ पर महान अनुग्रह हुआ, क्योंकि आपके संयोग से मेरा राज्य छूट गया। वह राज्य जिसे साधु जन त्याग कर वनवास चाहते हैं, वह मुझसे स्वयं छूट गया। यह आपकी कृपा ही है। कभी कभी ईश्वर जो छीनते हैं वही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। न कामयन्यं तव पाद सेवनाद अकिंचन प्रार्थ्यत माध्वरं विभो आराध्य कस्त्वां ह्यपवर्गदं हरे विनीत आर्यो वरमात्म बंधनम। हे विभो, मुझे आपके चरणों की सेवा के सिवा और कोई वरदान नहीं चाहिए। जो आपको भजता है उसे मुक्ति मिलती है। तो कोई विवेकी व्यक्ति क्यों अपने बंधनों का वरदान मांगेगा? सच्चा भक्त केवल भगवत
भक्ति चाहता है, न स्वर्ग न सिद्धि न धन। तस्माद् विसृज्याशिष ईश सर्वतो रजस्तमः सत्त्वगुणानुबन्धना। निरञ्जनं निर्गुणमद्वयं परं त्वं ज्ञप्तिमात्रं पुरुषं व्रजाम्यहम्। इसलिए हे प्रभु मैं उन सभी आशीषों को त्याग देता हूँ जो तीन गुणों रज तम सत्व से बंधी है। अब मैं केवल आपको उस निर्गुण निरंजन अद्वितीय शुद्ध चेतन पुरुष को प्राप्त करना चाहता हूँ। भक्ति का चरम रूप है गुणातीत अवस्था, जहाँ केवल ईश्वर ही लक्ष्य है। चिरमिह विजिनार्तस्तप्यमानोऽनुतापै अवितृषुषुडमित्रो लब्ध शान्ति कथञ्चित् शरणद समुपेतस्तत्पदाब्जं परात्मन् अभयममृतमशोकं पाहि मापन्नमीश। हे प्रभु मैं लंबे समय से पाप और दुख से पीड़ित हूँ। अंत में अपने भीतर के शत्रुओं काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को कुछ हद तक जीत कर आपकी शरण में आया हूँ। हे शरणदाता, अब मुझे अपने चरण कमलों का आश्रय दो, जहां भय मृत्यु और शोक सब समाप्त हो जाते हैं। यह शरणागति की अंतिम पुकार है। अब बस तुम ही मेरा एकमात्र सहारा हो। व्यातोऽसि मे हद्य सुचिरान्ननु देहभाजा। न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवत्यम्। नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम्। मायागुणव्यतिकराद्य दुरुर्विभासि। हे भगवन, आज बहुत काल के बाद मैं आपको वास्तव में जान पाया हूँ। आपकी गति देहधारियों के लिए समझना असंभव है। आपके अतिरिक्त कुछ और नहीं है, किंतु माया गुणों के प्रभाव से आप अनेक रूपों में प्रकाशित होते हैं, जैसे विविधता का भ्रम उत्पन्न करते हैं। रूपं यदेतदवबोधरसोदये शश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय। आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजम् यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासम्। हे प्रभु यह जो आपका दिव्य रूप है, ज्ञान रूप प्रकाश से अंधकार मिटाने वाला और भक्तों पर कृपा करने वाला है। यही वह रूप है जिससे नभिकमल से मेरा जन्म हुआ था। आपके अनंत अवतारों का यह बीज रूप है। नातः परं परमयद्भवतः स्वरूपम्। आनन्दमात्रं विकल्पमविद्धवर्चः। पश्यामि विश्वसृजमेकमा विश्वमात्मन्। भूतेन्द्रियात्मकमदस्तूपाश्रितोऽस्मि। आपका जो परम स्वरूप है वह शुद्ध आनंद स्वरूप है, जिसमें कोई भेद विकल्प या अज्ञान नहीं
आप ही इस विश्व के रचयिता और आत्मा हैं। मैं उस अनंत पुरुष का शरणागत हूँ जो सबके भीतर व्याप्त है। तत्त्वाइदं भुवन मंगल मंगलाय ध्यानेस्मनो दर्शितन्त उपासकानां तस्मै नमो भगवते नु विधेम तुभ्यं यो नादृतो नरक भाग्भिरसत्पसंगै। हे मंगल स्वरूप प्रभो यह संपूर्ण जगत आपके ही ध्यान और कृपा से मंगलमय है। जो लोग आपके भक्तों की उपेक्षा करते हैं वे दुख में गिरते हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। ये तुत्तदीय चरणाम्बुज कोशगंधं जिग्रन्ति कर्णविवरै श्रुतिवात नीतं भक्त्या गृहीत चरणः पर्याचतेषां नापैशिनाथ हृदयाम्बुरुहात् सपोसाम्। जो आपके चरण कमलों की सुगंध को कानों से सुनकर आत्मसात करते हैं और जो भक्ति भाव से आपके चरणों का आश्रय लेते हैं, हे प्रभु आप ऐसे भक्तों के हृदय से कभी दूर नहीं होते। तावद्भयं द्ररिणगेह सुहृन्निमित्तं शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्य सदरग्रहार्तिमूलम् यावन्न द्रिन्द्रिमभयं प्रणीत लोकः। जब तक मनुष्य आपके चरणों की शरण नहीं लेता तब बत धन घर मित्र सुख आदि से भय शोक लोभ और अहंकार उत्पन्न होते हैं। आपके चरणों का आश्रय ही सभी भय का अंत है। दैवेन ते हत धियो भवतः प्रसंगात् स वा शुभोपशमनाति मुखेन्द्राये कुर्वन्ति कामसुखलेशलवाय दीना लोभाभिभूतमनसो कुशलानि शश्यत्। जो लोग आपके संग से विमुख होकर भोगों में लिप्त रहते हैं उनकी बुद्धि दैव वश भ्रष्ट हो जाती है। वे क्षणिक सुख के लिए जीवन नष्ट करते हैं और कभी शांति नहीं पाते। क्षुद्र त्रिधातुभिरिवागरर्दमाना शीतोष्णवात वर्षैरितरेतराच्च कामाग्निना च्युतरुषा च सुदुर्भरेण संपश्यतो मन उरुक्रम सीदते मे। हे अच्युत भूख प्यास शरीर की पीड़ा शीत गर्मी कामाग्नि और क्रोध से ग्रस्त जीव संसार में अत्यंत दुखी होकर भटकते रहते हैं। आपका स्मरण ही उन्हें विश्राम देता है। यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जनैष पश्येत् तावन्न संसृतिरसो प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुर्रवनिवहो वहति क्रियार्था। जब तक मनुष्य अपने आप को इंद्रियों और भोगों से भिन्न नहीं समझता तब तक वो माया में बंधा रहता है। आपकी कृपा से ही यह पृथकत्व भाव मिटता है और मुक्ति प्राप्त हो
दैवाः तात रचना त्रदशयोऽपि देव युष्मत्प्रसंग विमुखाय संसरन्ति। लोग दिन भर कर्म और इच्छा में डूबे रहते हैं, रात में भी चिंता में सोते हैं। प्रभु आपकी कृपा से विमुख होकर यही संसार सागर में डूबते हैं। भाव योग परिभावित हृत्सरोजः आसेषुतेक्षित पठो ननुनाथ पुंसम्। यद्यधियातौरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। आप उन लोगों के हृदय में विराजते हैं जो भक्ति योग से अपने मन को पवित्र करते हैं। जो जिस भाव से आपका ध्यान करता है, आप उसी रूप में उसे दर्शन देते हैं। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारे है, आराधित सुरगणैः हृदि बद्ध कामे है। यत्सर्वभूत दया सदलभ्यैको नानाजनेष्वहितः सुहृदन्तरात्मा। जो केवल बाह्य पूजा करते हैं परंतु मन में वासना रखते हैं, उन पर आप शीघ्र प्रसन्न नहीं होते। आप तो उन पर कृपा करते हैं जो सब जीवों पर दया रखते हैं और निर्मल हैं। पुंसाम तो विविध कर्मभिर्वराद्ये दानेन चोग्रतपसावृतचर्यायाच। आराधनं भगवतस्तव सत्कर्यार्थो धर्मोर्पितः करहि चिद्रियते न यत्र। विभिन्न कर्म यज्ञ दान व्रत आदि तभी सार्थक हैं जब वे आपकी भक्ति और सेवा के लिए किए जाएं। भक्ति के बिना कोई भी कर्म धर्म नहीं कहलाता। शाश्वत स्वरूप महसैव निपीत भेद मोहाय बोध दिशनाय नमः परस्मै। विश्वोद्भव स्थिति लेषु निमित्त लीला रासाय ते नम इदं चक्रमेश्वराय चोदर। आपका शाश्वत स्वरूप ज्ञान और प्रकाश से परिपूर्ण है। आप सृष्टि स्थिति और प्रलय के हेतु हैं। हे प्रभु आपको मेरा सादर प्रणाम। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति। तेनैक जन्म शमलं सहसैव हित्वा सयान्त्यपावृतं ऋतुं तमजं प्रपद्ये। जो व्यक्ति आपके नाम गुण और अवतारों की कीर्ति मृत्यु काल में या प्रेम से जपते हैं, वे तत्काल जन्म मृत्यु से मुक्त होकर आपको प्राप्त करते हैं। यो वाहुं च गिरिशिश्च विभुः स्वयं च स्थित्युद्भव प्रलय हेतवरात्मं मूलम्। भित्त्वा कृपातु विधेक उरुपरुहा तस्मै नमो भगवते भुवन्तृमाय। आप ही ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों के मूल है। आपसे ही सृष्टि पालन और संहार होता है। आप उस विशाल कल्प वृक्ष समान हैं जो समस्त जगत का अवतार है। लोको विकर्मनिरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं क्वतुदिते भवदर्चने सर्वे। यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशा सत्यश्चिनत्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै। जब मनुष्य पाप और मोह में डूब जाता है, तब आप उसकी आयु को क्षण भर में काट देते हैं। हे अनिमिष सदा जागृत प्रभो आपको नमस्कार। यस्मद्विभेम्यहमपि द्विपरार्धधिष्ण मध्यासितः सकललोक नमस्कृतं यत्। ते
भी भय करता हूँ, जो समस्त लोकों के स्वामी है और अनंत तप के धनी है, उन भगवान को नमस्कार जो यज्ञों के स्वामी है। तिर्यंग मनुष्य विबुधादिषु जीव योनि, स्वात्मेच्छयात्मक कृत से तु परीक्षाय, रेमे निरस्ततिरप्यवरुद्ध देह, तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। आपने अपनी इच्छा से तिर्यक मनुष्य और देव रूपों में अनेक बार अवतार लेकर संसार की रक्षा की। आप ही पुरुषोत्तम है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यो विद्ययानुपहतोऽपि दशार्थविद्या, निद्रामुवाह जठरीकृतलोकयात्रः, अन्तर्जलैः कश्यपस्पर्शानुकूला, भीमोर्मिमालिनी जनस्य सुखविवृण्वन। आप ही ने अज्ञान से अप्रभावित रहते हुए अवतरित होकर जल में शेषनाग पर विश्राम लिया और संसार के कल्याण हेतु निद्रा का अभिनय किया। यन्नाभिपद्मभवनादहमासमीड्य, लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण, तस्मै नमस्तोदरस्थ भवाय योग, निद्रादशानविकसन्नलिने क्षणाय। आपकी नाभि से उत्पन्न कमल से मेरा जन्म हुआ। आपकी योग निद्रा के अंत में जब अपने नेत्र खोले, तब ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ। मैं उस विश्व जनक प्रभु को नमस्कार करता हूँ। सोऽयं समस्त जगतां सुरतेकात्मा, सत्त्वेन यन्नुरयते भगवान् भगेन, तेनेन मे दृशमनुस्पृशतात्यथाहं, स्रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणतप्रियोऽसौ। आप समस्त जीवों के कल्याण करता और एकमात्र हितैषी है। आपकी दृष्टि मात्र से मेरे मन में वही शक्ति आए, जिससे मैं पुनः संसार की सृष्टि कर सकूं। एष प्रपन्नवरदो रमयात्मशक्त्या, यद्यत् करिष्यति गृहीतगुणानतारः, तस्मिन्नं समितुप्रवणितं सृजतोऽपि चेतो, युञ्जीत कर्मशमदञ्च यथा विजात। तब भगवान ने करुणा से मुस्कुराते हुए प्रेमपूर्ण दृष्टि से मुझे देखा और कहा, ब्रह्मा विषाद मत करो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे लाद पुरुष अदवान दिशि को नेला नमस्कार। यह स्तुति ब्रह्मा का आत्मबोध है, जब वह समझता है कि सृष्टि का मूल शक्ति और अस्तित्व सह भगवान में ही है। जो उन्हें भजता है वही संसार के भय और मोह से मुक्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।